प्यारे विद्यार्थियों, ए प्लस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, आज हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर 3 की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज हम चैप्टर 4 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एमपी बोर्ड 2026 के लिए निकाले गए हैं। एमपी बोर्ड 2026 कक्षा 12वीं आर्ट्स, उसका विषय हिस्ट्री, उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। चैप्टर 4 विचार, विश्वास और इमारतें। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न के बारे में बताना था उनके। तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न, देखिए मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना नितांत आवश्यक होता है। इसमें पहला साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र, इन तीनों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न है, महावीर जी की कोई दो शिक्षाओं को लिखिए। इनकी दो शिक्षा महावीर जी की कौन कौन सी थी, इनके बारे में देखेंगे। तो ईश्वर में अविश्वास, जैन धर्म की ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। और जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि और अनंत है। इनके अनुसार क्या है? संसार अनादि और अनंत है। जैन धर्म ईश्वर के स्थान पर तीर्थ कर्म में आस्था रखते थे। वो बोल रहे भैया पहली कंडीशन बताई है उनने, ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। और जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि और अनंत है, अनादि और अनंत है। जैन धर्म ईश्वर के स्थान पर तीर्थ कर्म में आस्था रखते थे। दूसरा बताया गया है, कर्म सिद्धांत में विश्वास। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को उत्तम कार्य करने चाहिए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को उत्तम कार्य करने चाहिए। उन्हें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम कर्म करें, क्या करेंगे? कर्म, उसका फल हमें भोगना निश्चित है। जैन धर्म के पंचव्रत का नाम लिखिए। अब भैया 2022 में आया है, 2024 में, 2026 में बोल रहा हूँ बार बार कि 2022 2024 क्वेश्चन करिए आप। तो जैन धर्म के पंचव्रत का नाम लिखिए। तो इसमें दिया पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचार्य। इसके बाद जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय यानी शाखाओं के नाम लिखना। तो क्या क्या उनकी दो प्रमुख शाखा थी, उनके बारे में देखेंगे। तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष, कितने वर्ष बताए हैं? 200 वर्ष बाद जैन धर्म मुख्यतः दो शाखाओं में भक्त हो गया, यानी बढ़ गया। विभक्ति यानी बटना है ना। कितनी शाखा में बटा? 2 शाखा में बट गया। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। जी हाँ, ये ओटी बनता है यहाँ से आपका 1 नंबर का। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। ये दोनों शाखाएं आज विद्यमान है, आज भी ये शाखाएं देखने को मिलती है। रिक्त स्थान आएगा, पहली दिगंबर, दूसरी कौन सी? तो यहाँ श्वेतांबर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 5वां, धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या हो, इसके बारे में बताएंगे अपन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को घुमाना। किसको घुमाना? धर्म के चक्र को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने शरणार्थ, अब महात्मा बुद्ध की बात आ रही है, ने शरणार्थ में अपना जो पहला धर्म उपदेश दिया, क्या दिया? पहला धर्म उपदेश दिया, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ बच्चों, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना है, जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से होते हैं? उनके आर्य सत्य के बारे में बताना है। तो इनके आर्य सत्य, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामिनी। ये 2 अंक का प्रश्न है। यदि 4 में आएगा तो इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आगे इसी वीडियो में जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें लॉन्ग में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला, महात्मा बुद्ध के कोई 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए। तो उनकी शिक्षा के बारे में बताना है। पहला, वेदों में अविश्वास, महात्मा बुद्ध में वैदिक कर्मकांड। अब वैदिक कर्मकांड की बात हो रही है। वैदिक कर्मकांड तथा रीतियों का विरोध करना। वैदिक कर्मकांड जो थे और इतनी भी रीति थी, इनका विरोध करना था। उनका मानना था कि यज्ञ, बलि आदि व्यर्थ आडंबर हो गया। भाई यज्ञ करते हो, जो बलि चढ़ाते ये सब आडंबर हैं। दूसरा, जाति प्रथा का विरोध। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी थे। वहां मनुष्य की समानता में विश्वास करते थे। अब वो कहते हैं भैया मनुष्य की जो समानता है, सब बराबर है। क्या है? सब बराबर, कोई छोटा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जाति भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान है, सभी मनुष्य एक समान होता है। जाति के आधार पर कोई छोटा या बड़ा जाति के आधार पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है आपका पीटक का। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है पीटक कितने हैं और इनके नाम विशेषता बताइए। पीटक की हम बात करेंगे तो पीटक की संख्या 3 मानी गई है। कितनी मानी गई? पीटक की संख्या 3 मानी गई है। और पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्य पिटक, यहाँ त्रिपिटक नाम से भी जाना
जाता है और इन्हें त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। महात्मा बुद्ध ने के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात इनकी रचना की गई थी। पहले विनय पिटक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। अभिधम्म पिटक महात्मा बुद्ध के दर्शन की विवेचना की गई है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न क्रमांक 9 आपका निकल कर आया है। वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती? 2022 का प्रश्न, बार बार कह रहा हूं मैं, 22-24 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैष्णववाद में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगला, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है और इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्तूप वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको मैंने क्लास में बताया है, अभी बता रहा हूँ, स्तूप वाले क्वेश्चन 3 स्तूप के बारे में करना है, पूरा कंटेस्ट कर लीजिए आप। ये इस साल बिल्कुल पूछा जाएगा, संभावना है पूछने की, मैं कहना करो पूछा जाएगा लेकिन संभावना है, ठीक है। तो अमरावती स्तूप के बाद अमरावती आज से एक राज्य का नाम आता है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है बेटा? आंध्र प्रदेश। तो आज से आंध्र प्रदेश। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती गांव में स्थित है। यह स्तूप की खोज का श्रेय अंग्रेज अधिकारी, अब अंग्रेज अधिकारी, पहले ब्रिटिश शासन चलता था हमारे यहाँ पे, अंग्रेज अधिकारी कॉलिंग मैकेंजी को दिया जाता है, ठीक है। बाकी हालांकि वर्तमान में ये स्तूप जो है उजड़ चुका है, यहाँ उसका थोड़ा बहुत अस्तित्व मिलेगा, लेकिन यहाँ अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुंटूर जिले के गांव है उसमें स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 11, जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। 2024 में आया हुआ प्रश्न है, मैं कह रहा हूँ बार बार 2022 2024 में आए हुए प्रश्न 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख करना था हमें, इनके बारे में देखेंगे। पहला अहिंसा, पहला बताया उन्होंने अहिंसा। महावीर स्वामी के अनुसार किसी व्यक्ति या जीव को पीड़ा या आघात ना पहुंचाना, उनने बोला भैया किसी भी जीव को पीड़ा या आघात ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है, और यदि हम पहुंचाएंगे तो वो हिंसक हो जाएगा। इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव को कष्ट देना है ना, और उनकी हत्या करना महापाप होता है। कौन सा पाप होता है? किसी भी हम जीव को कष्ट दें या उसकी हत्या महापाप लगता है। यह जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा है अस्ते। अब अस्ते की हम बात करेंगे, जैसे आजकल चोरी वगैरह बहुत बढ़ रही है, तो चोरी ना करना तथा चोरी का माल व वस्तु ना बेचना अस्ते के अंतर्गत आता है। भैया ना चोरी करना है और ना उनके समान वस्तुओं को बेचना, ये अस्ते के अंतर्गत आता है। महावीर स्वामी चोरी को भी हिंसा जैसा पाप मानते थे। अगला सत्य। महावीर स्वामी के अनुसार भय यानी डर, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच से प्रभावित होकर ही सत्य भाषण नहीं करना चाहिए। हमें सदा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। हमें किसी के स्वार्थ के बारे में मतलब हमारे स्वार्थ के लिए किसी भी चीज में हमेशा क्या सत्य नहीं, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। इसमें चौथा दिया गया है ब्रह्मचार्य। प्रत्येक व्यक्ति को काम वासनाओं से दूर होकर पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें काम वासनाओं से दूर होकर पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का मतलब लोभ लालच नहीं होना चाहिए। कुल मिला के काम वासनाओं तथा इच्छाओं का त्याग ही ब्रह्मचार्य कहलाता है। अगला है अपरिग्रह। महावीर स्वामी के अनुसार किसी वस्तु या धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तु और धन का संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। हम धन जमा के रखते हैं, मत करो, मत जमाओ, ठीक है। वस्तु तथा धन के अत्यधिक आस्तिक रखना अनुचित होता है, यानी कि हमें हमारे पास धन नहीं रखना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 आपका निकल कर आता है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। मैं बोल रहा हूँ 2022 में आया हुआ है, 2024 2026। तो इसमें दिया पहला लुम्बिनी की बात करेंगे। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। कौन सा भैया? ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये रिक्त स्थान बनता है इसका, या कुछ भी पूछ लेंगे। तो लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का यह जन्म स्थान है। यह नेपाल के कपिलवस्तु कहाँ पर है? नेपाल के कपिलवस्तु के समीप 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता, अब उनके पापा की बात करेंगे तो पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ये आपका ओटी बनता है, शुद्धोधन था। और वहाँ जो उनके पिता थे वहाँ कपिलवस्तु के शासक थे। शासक मतलब वहाँ के राजा, ठीक है। इसके बाद बोधगया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? बोधगया बिहार राज्य में गया जिले में स्थित है। बोधगया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। यहाँ पर स्थिर बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने समाधिस्थ रखकर वैशाख पूर्णिमा, ध्यान रखना कौन सा दिन था वो? वैशाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की थी। कौन से ज्ञान की प्राप्ति की थी? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तभी से यहाँ स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। यहाँ स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया। इसके बाद तीसरा
तीसरा है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप है। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप स्थित है। यहाँ एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। बौद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। ज्ञान प्राप्ति करी और अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उनने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ओटी बनेगा। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला चौथा कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जिला मुख्यालय है। कुशीनगर का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन व गौरवशाली है। प्राचीन यानी पुराना, गौरवशाली है। यहाँ एक प्रमुख बौद्ध स्थल माना जाता है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 13 निकल कर आया अपना। प्रश्न क्रमांक 13, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का विवरण दीजिए। तो उनके 4 जो आर्य सत्य उनके बारे में देखेंगे। तो पहला है उनका दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, और इनके हम विवरण भी लिखेंगे। पहला है दुख। तो इसमें दिया है दुख। बुद्ध के मत में संसार दुख में है, हर व्यक्ति दुखी है। क्या है? हर व्यक्ति दुखी है। दुख के प्रमुख उदाहरण रोग, बुढ़ापा, मृत्यु तथा किसी प्रिय का बिछड़ना। वो बोल रहा है रोग हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, किसी प्रिय का बिछड़ना, जो आपके अत्यधिक प्रिय था वो आपसे बिछड़ गया, या अप्रिय से मिलना भी दुख है। अप्रिय से मिलना में क्या कहलाता? दुखी कहलाता। इसके बाद दूसरा दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा, मोह माया त्याग दो, है ना, बोल रहे हैं। इनमें सबसे अधिक घातक तृष्णा है। क्या है? तृष्णा। तृष्णा मनुष्य को स्वार्थी बनाती। क्या बनाती है? तृष्णा मनुष्य को स्वार्थी बना देती। अगला तीसरा दुख निरोध। निरोध का अर्थ है छुटकारा। क्या होता है निरोध का अर्थ? छुटकारा। बुद्ध के अनुसार दुख से छुटकारा पाना संभव है। दुख से छुटकारा पाना क्या है? संभव है। तृष्णा पर विजय प्राप्त करना, दुख से छुटकारा मिल सकता है। यदि हमने किस पर विजय प्राप्त कर ली? तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली, तो दुख से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद आता है दुख निरोध। दुख निरोध मार्ग। बुद्ध के अनुसार दुख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और इसमें दिया गया 8 नियम बताए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इस प्रकार के क्या बताएं? 8 उनने नियम बताएं। इन 8 नियम को आप देख लेना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, कोई 3 महात्मा बौद्ध स्तूप का विवरण। बार बार बोल रहा हूँ मैंने, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में स्टार्ट की थी, उस समय बोला था कि भाई 3 जो बौद्ध स्तूप है उनको, ये इस वर्ष के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहला सांची। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। भाई सम्राट अशोक ने ही स्तूपों का निर्माण करवाया था, है ना। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। कुछ समय बाद, कालांतर ने कुछ समय बाद स्तूप को शुंग सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार ने पुनः निर्माण, क्या करा? पुनः निर्माण करके और अधिक विशाल बना दिया, इन्हें उसका एरिया और भी बढ़ा दिया था। इसके बाद बात करते हैं हम भरूच की। तो भरूच का स्तूप, भरूच का बौद्ध स्तूप वर्तमान में उजड़ चुका है, जो कि अब नहीं है। ये भी आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ? ये भी आपका मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। और भरूच मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर? ये सतना जिले में स्थित है। ओटी बनता है कि भरूच कहाँ है? सतना जिले में स्थित है। यहाँ से एक बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष प्राप्त हुए। भग्नावशेष यानी कुछ अवशेष जो रहते हैं उन्हें भग्नावशेष कहा जाता है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट वापिस अशोक ने करवाया था, है ना, और इसकी खोज 1875 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई गई थी। इसके बाद बात करते हैं अपन अमरावती की। अमरावती का स्तूप, अमरावती का बौद्ध स्तूप वर्तमान में उजड़ चुका है। जैसे अभी हम वर्तमान की बात करें तो इसमें उजड़ चुका है। यहाँ स्तूप आंध्र प्रदेश के गुटरी जिले में स्थित है और अमरावती गांव में, ये गुटरी जिले के अमरावती गांव में स्थित है। यहाँ से एक बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली प्रश्न क्रमांक 15, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा करना है। जो भोपाल की बेगम थी उनने किस प्रकार से सांची के स्तूप का संरक्षण किया, यानी कि बचाने में प्रयास किया है। ठीक है, तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं शताब्दी कब की बात हो रही है? 19वीं शताब्दी में यूरोपियन में सांची के स्तूप को लेकर पर्याप्त दिलचस्पी थी, यानी जो यूरोप से घूमने आते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ सांची के स्तूप को लेकर दिलचस्पी दिखाई। फ्रांसीसियों की सांची के स्तूप के तोरण द्वार में काफी दिलचस्पी थी। जो तोरण द्वार था इस पर काफी दिलचस्पी दिखाई।
वे स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाना चाहते। कहाँ ले जाते थे वो भैया, उनको बहुत पसंद आ गया तो फ्रांस ले जाना चाह रहे थे। इसी प्रकार की इच्छा कुछ अंग्रेजों ने भी की कि वे तोरण द्वार को इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। एक तो फ्रांस ले जा रहा था और एक इंग्लैंड ले जा रहा था, ठीक है। इसलिए लोगों ने भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम से अनुमति मांगी। अब भैया वो शासिका थी तो उनसे अनुमति तो लेना पड़ेगा, आप ऐसे थोड़ी नहीं हर कोई चीज उठा के ले जाओगे। भैया क्या लेनी पड़ेगी, हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति मांगी, परंतु वहां की शासिका ने, जो कि शाहजहां बेगम ने, दोनों को प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि उनका नमूना प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी तोरण द्वार के प्रतिक्रिया देकर संतुष्ट किया। उनसे बोला कि आप हम ये तो दे नहीं सकते, लेकिन आपको इनका हुबहू पीओपी से हम बनाकर दे देंगे। इस प्रकार शाहजहां बेगम ने सांची स्तूप की मूल कृति को भोपाल राज्य में ही अपने स्थान पर बनाए रखा, ठीक है। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि और अनुदान के रूप में प्रदान की। उन्होंने भैया इसको किस प्रकार से और अच्छा बनाया जाए तो उन्होंने धनराशि प्रदान किए। सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने बोले सांची का स्तूप का संरक्षण करना, उसमें काफी अच्छी दिलचस्पी दिखाई। उसने स्तूप के संरक्षण के लिए केवल धन ही नहीं, बोल रहे केवल धन ही नहीं, अपितु वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला का भी निर्माण कराया। संग्रहालय और अतिथिशाला कोई आएगा तो वहां रुकने का भी उन्होंने निवास करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 निकल कर आता है। बौद्ध धर्म के पतन के कोई 4 कारण बताना। किस प्रकार से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। पतन यानी भैया उसका विनाश किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें दिया है पहला, बौद्ध धर्म में अंधविश्वासों का समावेश। भैया अंधविश्वास बढ़ गया। क्या बढ़ गया था वहां पर, अंधविश्वास बढ़ गया। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म में अत्यंत सरल तथा व्यवहारिक था, परंतु महायान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म में पूजा पाठ तथा कर्म कांडों का समावेश कर धर्म की सरलता को जटिल बनाया था। उनने पहले तो सरल था, लेकिन पूजा पाठ और कर्म कांडों से के समावेश, उसमें समावेश मतलब और भी जोड़ देना, इसलिए वहां और भी सरल जो था वो जटिल में बदल गया। किसमें बदल गया, वो जटिल में बदल गया। और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होने लग गई। किसकी पूजा होने लग गई, बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा होने लग गई। इसके बाद बात करेंगे अपन इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन। भाई बढ़ गया बौद्ध धर्म। आगे चलकर बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं विभाजित हो गई। पहला हीनयान व महायान बताया गया है, 2 शाखा हीनयान व महायान। आगे चलकर तनिस्त्रक शाखा व्रजयान भी बौद्ध धर्म में अस्तित्व में आ गए, जिससे बौद्ध धर्म का विभाजन अत्यधिक हो गया। धीरे धीरे विभाजन बढ़ जाता और विभाजन एक प्रकार से बढ़ गया था। इसके आगे अपन बात करते हैं बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार का समावेश। अब भ्रष्टाचार का, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है भैया उनका तो विनाश होना जरूरी है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार का समावेश बौद्ध संघ में पहले अत्यंत सादगी तथा पवित्रता का रूप लिए हुए थे, लेकिन बौद्ध संघों में महिलाओं के प्रवेश बौद्ध भिक्षु विलासी तथा भ्रष्ट हो गए। अब ये सब क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। भैया जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार बनेगा वहां तो विनाश होना ही है। अतः जन साधारण बौद्ध भिक्षुणी को घृणा की दृष्टि से देखने लग गए। जन साधारण यानी जनता उन्हें घृणा की निगाह से देखने लग गई। इसके बाद आगे राजकीय सहयोग की समाप्ति, बौद्ध धर्म के उत्थान। अब राजकीय सहयोग की समाप्ति हो गई। किसकी हो गई, राजकीय जो सहयोग मिल रहा था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। और बौद्ध धर्म के उत्थान तथा प्रसार का प्रमुख कारण उसे प्राप्त होने वाला राजकीय सहयोग था। अब बौद्ध धर्म जिससे प्रचार कर रहा था वो क्या था भैया, प्रसार का मुख्य कारण उसे प्राप्त होने वाला राजकीय सहयोग था। अन्य शब्दों में बौद्ध धर्म के प्रसार में अनेक सम्राटों ने सहयोग दिया था। पहले क्या हुआ था भैया, उनके सम्राटों ने उनको सहयोग दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लग गया भाई, यहाँ हुआ ना सहयोग की समाप्ति हो गई। परंतु हर्ष की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म को राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। ये बोला है भैया, हर्ष की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म को राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। अतः बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की गर्त हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया, उसका पतन हो गया। तो बच्चों आज चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ है। अब कल आपका चैप्टर 5 देखेंगे अपन। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर करें, और जिन अभी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनकी भी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट 2026 के लिए जितने भी प्रश्न निकलेंगे एमपी बोर्ड पेपर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आएंगे। थैंक यू।